हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक लापरवाह बस ड्राइवर की जिसका नाम विजेंदर था। विजेंदर एक बस का ड्राइवर था। विजेंदर अपनी बस बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलाया करता था। विजेंदर अपने आसपास चलने वाली छोटी गाड़ियों की परवाह बिल्कुल भी नहीं किया करता था। वह अपनी बस को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में और बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी करके चलाया करता था, जिसकी वजह से उसके कंडक्टर ने भी काफ़ी बार विजेंदर से शिकायत की थी। बस में मौजूद मार्शल ने भी ड्राइवर से काफ़ी बार शिकायत की थी कि विजेंदर जी, आप गाड़ी सही से चलाया करें। लेकिन विजेंदर के अंदर एक गुण और भी था, वो बहुत ही मीठी भाषा बोला करता था। मार्शल का नाम खेमचंद था। खेमचंद जब भी विजेंदर की शिकायत विजेंदर से किया करता था कि गाड़ी को सही तरीके से चलाओ, तो विजेंदर बहुत ही प्यार भरी भाषा में बोलता था, अरे तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगा क्या। और कुछ देर के लिए विजेंदर गाड़ी सही चलाता था, लेकिन फिर से वो गाड़ी उसी तरीके से चलाने लगता था। खेमचंद भी बार बार विजेंदर को टोक टोक के थक चुका था। वो बार बार कंडक्टर से उसकी शिकायत किया करता था। जब विजेंदर के पास कंडक्टर जाता था तो विजेंदर कंडक्टर से भी इसी तरीके की मीठी मीठी बातें किया करता था। लेकिन कंडक्टर एक बहुत ही समझदार इंसान था। वो उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आता था। वो विजेंदर को डांट दिया करता था और उसकी कंप्लेंट करने की भी धमकी दिया करता था। इस वजह से विजेंदर गाड़ी काफ़ी समय तक अच्छी चलाया करता था। लेकिन इस तरीके से विजेंदर से गाड़ी कब तक सीधी तरीके से चलवाई जा सकती थी। एक रोज़ रोड एकदम साफ था। विजेंदर बहुत ही ज़ोरों से अपनी गाड़ी चला रहा था। अचानक ही एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी। विजेंदर की गाड़ी बहुत ही ज़ोरों से चल रही थी, जिसकी वजह से विजेंदर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस महिला के एक ज़ोरदार टक्कर उस बस से लगी। वो महिला काफ़ी दूर जा कर के गिरी और वो गिरते ही ख़त्म हो गई। यानी कि अब वो औरत मर चुकी थी। वो एक हाईवे सड़क थी, वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़ोरों से निकल रही थी। इसीलिए जैसे ही टक्कर लगी, विजेंदर ने अपनी गाड़ी ना रोक करके वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल ली। बस में बैठे हुए पैसेंजर जब शोर मचाने लगे कि तुमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो विजेंदर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ तो एक कुत्ता था। लेकिन कुछ लोगों ने उस महिला को वहाँ पर पड़े हुए देख लिया था। विजेंदर उस हाईवे से अब काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था और वहाँ आकर विजेंदर ने अपनी गाड़ी खाली कर दी। सभी पैसेंजर्स को विजेंदर ने उतार दिया। सभी लोग विजेंदर को गालियाँ बक रहे थे और बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे। उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा इस गाड़ी की। लेकिन जब विजेंदर उस गाड़ी को लेकर के वहाँ से चला गया और ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर भी आ गया, तब तक भी उस गाड़ी की कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी। यानी कि किसी ने भी विजेंदर की कंप्लेंट नहीं की थी। विजेंदर जब अपने घर आ गया और खाना वाना खाकर उसके सभी घर वाले सो गए। विजेंदर की एक आदत थी, वो रोज़ाना 1 से 2 घंटे तक अकेले बैठकर रात में टीवी देखा करता था। रोज़ की तरह आज भी विजेंदर टीवी देख रहा था और एक फिल्म चल रही थी। अचानक ही विजेंदर को ऐसा लगा जैसे कि विजेंदर का सोफ़ा किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया हो। जब विजेंदर ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। विजेंदर फिर से टीवी देखने लगा। अचानक ही उसकी टीवी बंद हो गई। विजेंदर इधर उधर देखने लगा। उसके बाद उसने रिमोट उठाया और अपना टीवी ऑन कर लिया। टीवी दोबारा से ऑन हो गया। फिर विजेंदर दोबारा से भी टीवी देखने लगा। अचानक ही विजेंदर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने गिलास भर कर उसकी कमर पर पानी डाल दिया हो। विजेंदर एकदम ही चौंक कर खड़ा हो गया और जब उसने अपने कमर पे हाथ मारा तो कमर पे कोई भी पानी नहीं था। विजेंदर ने चारों तरफ देखा और सोचने लगा आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ देर तक विजेंदर कमरे में चारों तरफ इधर उधर झांकता रहा। उसके बाद वो फिर से आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। विजेंदर के पीछे अलमारी पर 2-3 गमले रखे हुए थे। फिर अचानक ही वो गमले अलमारी पर से नीचे गिर गए। ये देखते ही विजेंदर अचानक उठकर खड़ा हो गया और वो जाकर उन गमलों को उठाने लगा। उसके बाद उसने उन्हें साइड में किया और सोचने लगा ये क्या हो रहा है। अब विजेंदर को थोड़ा सा डर सा होने लगा। यानी उसे ऐसा लगने लगा उस कमरे में विजेंदर के अलावा भी कोई ना कोई है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद विजेंदर फिर से आया और सोफ़े के पास जैसे ही खड़ा हुआ, अब विजेंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस महिला को
विजेंद्र ने उड़ा दिया था अपनी गाड़ी से उस महिला की लाश विजेंद्र की आंखों के सामने पड़ी हुई थी। ये देखकर विजेंद्र बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाया और वो अपने घर का दरवाज़ा खोल के घर के बाहर चला गया। उसकी बीवी, उसके बच्चे भी जग चुके थे, वो सब घर के बाहर आ गए, लेकिन विजेंद्र घर के बाहर अभी भी चिल्ला रहा था। विजेंद्र के पड़ोसियों ने आकर के विजेंद्र को पकड़ा और पूछा कि क्या हो गया, आखिर इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। विजेंद्र अपने घर की तरफ उंगली दिखा करके उन लोगों से कह रहा था अंदर कोई है। वो सभी लोग घर के अंदर आए। उन्होंने उसके घर के अंदर देखा तो कहीं भी कुछ भी नहीं था। फिर विजेंद्र अपने घर के अंदर आया और उसने इधर उधर देखा। उसने उस जगह देखा जहाँ वो लाश पड़ी हुई थी, उस जगह वो लाश भी नहीं थी। फिर विजेंद्र ने अपने घर वालों और कुछ भरोसेमंद लोगों को बिठाकर उनसे पूरी घटना के बारे में बताया कि मुझसे आज क्या हुआ है, और मुझको उसी की लाश अपने घर में नज़र आई थी। उन लोगों ने कहा यह सब तुम्हारा वहम होगा, तुमने बहुत ज़्यादा सोचा होगा उस एक्सीडेंट के बारे में, इसलिए तुमको ऐसा लगा जैसे कि तुम्हारे घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उस दिन के बाद फिर विजेंद्र को कभी भी कुछ भी नज़र नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हम भी चाहे बाइक चलाएं, कार चलाएं, बस, ट्रक, कोई भी वाहन हम चला रहे हों तो हमें बहुत ही ज़्यादा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी को तेज़ न चलाएं और रोड के सभी साइन का पालन करें और रोड पे चल रहे आम लोगों की भी परवाह करें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है दोस्तों। हमारी एक छोटी सी लापरवाही से अगर किसी की ज़िंदगी चली जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है, हमारे लिए भी और जिसकी जान गई उसके परिवार के लिए भी। अगर हम लोग ड्राइविंग करते समय दूसरे लोगों की परवाह करेंगे तो हम भी फालतू की बहुत सारी मुसीबतों से बचे रहेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। और ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।